कमिंग टू वैक्सीन एज यू मेंशन, कब इंडिया को उसकी पहली वैक्सीन मिलने की उम्मीद है? क्योंकि सर कई मुल्क हैं जिन्होंने वैक्सीन की इमरजेंसी ऑथराइजेशन दे दी है, और कौन सी कंपनी आपको लगता है जो सबसे पहला शॉट इंडिया में दे पाएगी? देखिए, वैक्सीन्स के बारे में आप जानते हैं कि अभी अगर पूरी दुनिया की बात करें ओवरऑल तो शायद लगभग अब करीब 300 के करीब वैक्सीन कैंडिडेट्स अलग अलग स्टेजेस में काम कर रहे हैं। और इसमें अगर हम ये देखें कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर हैं तो शायद अच्छे 51 हैं, उसमें भी 30-35 जो है वो एडवांस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में है। भारत में भी उसके अंदर से 6 वैक्सीन्स हैं जो अच्छी खासी स्थिति के अंदर पहुंच चुकी हैं। दुनिया में किसी से भी पहली बात तो यह है कि भारत वैक्सीन के डेवलपमेंट की दृष्टि से, वैक्सीन के रिसर्च के मामले में किसी से भी कम नहीं है और किसी से भी पीछे नहीं है। जहाँ तक पहली वैक्सीन को मिलने का सवाल है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटाज को स्टडी कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूँ कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। तो मतलब यू आर कॉन्फिडेंट दैट इंडिया इज लाइकली टू गेट इट इन जनवरी, इट्स फर्स्ट शॉट? यू सी, कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि व्हेन यू एनालाइज एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, क्या ट्रायल्स की स्टेज है, कितने ट्रायल्स हो गए हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या रिजल्ट्स जो है वो रेगुलेटर के पास सबमिट हो रहे हैं, क्या इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए रिक्वेस्ट पेंडिंग है, क्या उनके एनालिसिस पे जो हमें फीडबैक्स वगैरह चारों तरफ से मिलते हैं, उसके आधार पर ये मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है। मैंने पहले भी जब इंटरव्यूज़ दिए तो कहा था, 1 महीना पहले भी कहा था कि जनवरी, फरवरी, मार्च में कभी भी हमें वैक्सीन मिलना शुरू हो सकता है। अभी मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि हो सकता है कि जनवरी के अंदर भी कभी भी किसी भी सप्ताह में ये मौका आ सकता है। डॉक्टर साहब, आप खुद एक चैंपियन रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव के। इंडिया में आपको लगता है कि इतनी बड़े लेवल पे जो ये काम होगा, जैसे ऑथराइजेशन होता है, क्या इंडिया तैयार है वैक्सीनेट करने के लिए? क्योंकि हमारे कई रिपोर्टर्स ने और कई और मीडिया हाउसेज ने कई जगह छानबीन की तो कहीं कोल्ड स्टोरेज की दिक्कतें हैं, कहीं कुछ और दिक्कतें हैं। देयर आर सर्टेन इश्यूज व्हिच नीड टू बी रिजॉल्व्ड। आई थिंक शायद जो लोग इस प्रकार की कल्पनाएं कर रहे हैं वो जो वास्तविक भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इवन ब्लॉक लेवल तक की जो तैयारियां कर रही है, पिछले 4 महीने से कर रही है। वैक्सीन को हो सकता है कि लगाने में भी और 1-1.5 महीना लगे, लेकिन हम तैयारी 4 महीने से कर रहे हैं। आपने भारत की योग्यता और क्षमता की बात की है, तो आज से 25-26 साल पहले मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि भारत में दुनिया के 60% पोलियोग्रस्त बच्चे होते थे, और सारे देश के एक 5 साल से छोटे बच्चे को एक साथ एक दिन लाखों पोलियो केंद्र पर वैक्सीन देने का -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम भारत ने अपने हाथ में लिया। मुझे उस काम का सपना देखने का मौका मिला, भगवान की कृपा से आशीर्वाद मिला, लोगों का सहयोग मिला। हम लोगों ने पहले दिल्ली में करके दिखाया, फिर दिल्ली के
सक्सेसफुल मॉडल को देश ने फॉलो किया। देश के मॉडल को बहुत सारे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने फॉलो किया और हमने सारे देश को लगातार 2 दशक से ज़्यादा जो है बच्चों को वैक्सीन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2014 में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन की कैटेगरी में आ गया।